जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। लूका 7:11। थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम के नगर में गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। यहाँ पर यीशु नाइन नाम के एक सिटी के अंदर जाने वाले हैं और रास्ते में एक घटना घटती है। वहाँ पर एक विधवा औरत का लड़का मर जाता है जो कि जवान भी था और इकलौता बेटा था उसका। लेकिन इस सीन में यीशु मसीह की एंट्री होती है। अब सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि नाइन नाम का ये जो गाँव था ये नाजरत से ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 19-20 किलोमीटर है। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का एक बड़ा हिस्सा गलील में बिताया था और ये भी वहीं की घटना है। अगली आयत में लिखा है, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचे तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो विधवा थी और उस सिटी के बहुत सारे लोग उसके साथ थे। मतलब कि उस औरत को दुख जताने के लिए उसके साथ थे। सोचिए अगर किसी के 5 बच्चे हों और उसमें से एक बच्चा मर जाए तब भी इंसान रोता है, लेकिन अगर किसी का सिर्फ एक ही बच्चा हो, इकलौता बेटा, अगर वो मर जाए तब कितना दुख होगा। और ऊपर से एक बात और बताई गई है कि ये औरत विधवा थी, यानी कि इसका पति पहले ही मर चुका था। ये एक फ्यूनरल पहले ही अटेंड कर चुकी थी। अब जिसके सहारे वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाह रही होगी उसकी भी मौत हो जाती है, यानी कि बेटे की। अब इमेजिन करिए कि एक तरफ से यीशु का जुलूस जा रहा है जो कि खुशी मनाते हुए जा रहा है और दूसरी तरफ इस औरत का जुलूस आ रहा है जो कि रो रहा है, दुख में है, परेशान है। यीशु ने इस औरत की परिस्थिति को समझा और उस पर तरस खाया, ऐसा लिखा है, और उससे कहा मत रो। पुराने नियम में परमेश्वर पिता को एक कंपैशनेट गॉड के रूप में दिखाया गया है, तरस खाने वाला। लेकिन नए नियम में उस तरस का डिस्प्ले करने के लिए यीशु मसीह आते हैं। बाइबल में 3 लोगों का रिकॉर्ड है जिनको यीशु मसीह ने जिंदा किया। उसमें से एक तो यायर की बेटी थी, एक ये लड़का था इस विधवा का, और एक अपने दोस्त लाजर को जिंदा किया, मार्था और मरियम के भाई को। तीनों जगह वजह बिल्कुल अलग अलग थी और यहाँ पर वजह तरस को बताया गया है। यीशु मसीह ने तरस खाया इस औरत के ऊपर। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। ये भी बहुत अजीब सी बात है कि एक मरे हुए इंसान को छूना मना था किसी रब्बी को या इजराइल के किसी अगुए को। यीशु मसीह टीचर या रब्बाई कहलाते थे, लेकिन वो इन सब बातों की चिंता नहीं करते थे। वो नियम के बनाने वाले थे और वो नियम से ऊपर थे। अब यीशु इस जवान से कहते हैं कि तू उठ जा, और ये उठ भी जाता है। नाइन नगर के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा आश्चर्यकर्म था कि एक मुर्दा जिंदा हो गया किसी के कहने से। अब सोचिए कि जीवन बगल से गुजर रहा हो और सामने से मौत आ रही हो तो कौन जीतेगा। यीशु जीवन देने वाले के सामने से मौत यूं ही गुजर जाए लोगों को परेशान करते हुए, ऐसा हो नहीं सकता था। इस बड़े आश्चर्य कर्म को करने के साथ साथ एक मैसेज भी दिया जा रहा था वहाँ के लोगों को। नाइन नगर के लोगों को अपना इतिहास मालूम था। दूसरा राजाओं 4 अध्याय में पढ़िए, वहाँ पर एक भविष्यवक्ता ने एक मुर्दे को जिंदा किया। एलिशा ने शुनेमिन स्त्री के बेटे को जिंदा किया था। ये जिस शुनामाइट वुमेन यानी कि शुनेमिन स्त्री की बात हुई है बाइबल में, ये दरअसल उसी क्षेत्र की घटना है। इस नक्शे में देखिए, ये सी ऑफ गलील है और सी ऑफ गलील के साथ ये जो शुनेम है ये वही क्षेत्र है। बेबीलोन की बंधुआई के बाद इस जगह का नाम बदला गया था और नाइम नाम रखा गया था। इसी शुनेम को आगे चलकर के नाइन बुलाया गया है बाइबल में। यहोवा का भविष्यवक्ता होने के बावजूद एलिशा उस बच्चे के ऊपर पसर जाता है और देह गर्म होने लगती है और वो जिंदा हो जाता है। वो भी लाश को छूता है और फिर स्त्री को बुला करके उसके बेटे को उसे दे देता है। यीशु ने भी ठीक बिल्कुल वैसा ही किया था। उसने सबसे पहले तो अर्थी को छुआ, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी किसी रब्बी के लिए, और एक आश्चर्य कर्म तो किया ही जा रहा था ताकि लोगों की आंखें खुले। 15वीं आयत में लिखा है कि तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। एलिशा ने भी सुनेमिन स्त्री को बुलवाया था और कहा था अपने बेटे को उठा ले जा। अगली आयत में लिखा है, इससे सब पर बड़ा भय छा गया और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है। और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, इसका मतलब ये था जैसे एलिया का दुगना अभिषेक पाया हुआ एलिशा एक मुर्दे को जिंदा करता है उसी शुनेम नगर में जो कि नासरत के पास है, वैसा ही कोई बड़ा भविष्यवक्ता उठ गया है और शुनेम में आकर के उसने मुर्दे को जिंदा कर दिया है। यीशु ने एक बड़ा मिरेकल इसलिए भी किया था कि एक मैसेज दिया जा सके कि वो एक भविष्यवक्ता है और इजराइल का मसीह है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट मत भूलिएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उस औरत की हालत पर तरस खाया था। यहाँ कॉन्टेक्स्ट है कंपैशन। बाइबल कहती है कि यहोवा कभी नहीं बदलता, आजकल और सर्वदा यीशु मसीह एक सा है। सबको जय मसीह की।